जिंद ले गया वो दिल ना जाने ये कुछ बेजान ने बड़ी ताकीद की डालाई पे जब डाकू ने ये दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानिया। बॉलीवुड में बहुत से ऐसे कलाकार रहे हैं जिनके जीवन का सफर बहुत छोटा रहा है, लेकिन उनकी प्रतिभा के कारण वो हर दौर में जाने जाते हैं। ऐसी ही एक अदाकारा रही स्मिता पाटिल। केवल 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली इस अदाकारा ने बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया जो आज तक दर्शकों के बीच उनकी उपस्थिति बनाए हुए है। इन्होंने टीवी पर अपनी शुरुआत एक न्यूज रीडर के तौर पर की थी और उसके बाद इनका आगमन हुआ फिल्मों में। क्या आप जानते हैं उन्हें जीन्स पहनने का बेहद शौक था। वे अक्सर इसी लिबास में रहती थीं। यहाँ तक कि न्यूज रीडिंग के दौरान जब उन्हें साड़ी पहनना होता तो वे अपनी जीन्स के ऊपर ही साड़ी पहन लिया करती थीं। अपने एक ही दशक के फिल्मी करियर यानी 10 साल में उन्होंने लगभग 80 फिल्मों में काम किया था और मात्र 3 साल के समय में ही उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड मिल गया। वे थिएटर में भी सक्रिय रहा करती थीं। स्मिता औरतों के उत्थान के लिए बेहद स्पष्ट विचार रखती थी और उसके लिए प्रयासरत भी रहती थी। कोमल है कमजोर नहीं शक्ति का नाम ही नारी है। लेकिन अपने खुद के ही जीवन में उन्होंने एक शादीशुदा मर्द से प्यार और शादी करके अपनी छवि को गहरा धक्का पहुंचाया था और ये शादी उनके जीवन में एक ऐसी निराशा बनकर ठहर गई जिसका अंत उनकी मृत्यु के साथ ही हुआ। मुझे मौत ने नहीं मुझे जिंदगी ने मारा मारा। ये अभिनेत्री शायद किसी और ही दुनिया से आई थी। क्या कहा था स्मिता की बहन ने मृत्यु के समय स्मिता की मानसिक स्थिति के बारे में? क्या स्मिता को होने वाली चीजों का एहसास पहले से ही हो जाता था? क्या अपने बच्चे को जन्म देने के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही स्मिता पाटिल की मृत्यु हुई थी या बात कुछ और थी? जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं सांवले रंग और तीखे नयन नक्श वाली अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बारे में। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 में पुणे में हुआ था। इनके पिता शिवाजीराव पाटिल एक पॉलिटिशियन थे और मां विद्याताई पाटिल सोशल एक्टिविस्ट थी। उनकी स्कूली पढ़ाई पुणे के ही एक स्कूल से संपन्न हुई थी और मास कम्युनिकेशन उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल से किया था। पढ़ाई के बाद ईयर 1970 की शुरुआत में ही उन्हें मुंबई दूरदर्शन में न्यूज रीडर के पद पर काम करने का मौका मिला। ईयर 1974 में प्रसिद्ध फिल्म मेकर श्याम बेनेगल की नजर में स्मिता पाटिल आ गईं और उन्होंने स्मिता को फिल्म चरणदास चोर में और इसके बाद फिल्म निशांत में कास्ट किया। इसके बाद ईयर 1977 में श्याम बेनेगल की ही फिल्म मंथन में वे एक बेहद चैलेंजिंग रोल में नजर आईं। तो देखो तारी बाट दिन बीते नहीं रात कोने कहूँ दिल की बात। और वहीं से उनकी पहचान एक बेहद परिपक्व अभिनेत्री के तौर पर होने लगी और इसी साल इनकी एक और फिल्म भूमिका रिलीज हुई जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। इस घर के नियम मुझे बाहर भी नहीं जाने देंगे क्या? मैं क्या बादली हूँ? क्या मोम की गुड़िया जो सूरज की रोशनी में पिघल जाऊंगी? इस पूरी भाषणबाजी के पीछे तुम्हें ये तो डर नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी? इन सभी सालों में वे सीरियस फिल्मों में ही नजर आईं, लेकिन जब उन्होंने कमर्शियल फिल्म्स में काम करना शुरू किया तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे आर्ट और कमर्शियल दोनों ही तरह की फिल्मों में अभिनय करने का दम रखती हैं।
ईयर 1982 में रिलीज उनकी फिल्म नमक हलाल में वे अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट नजर आई थी। स्मिता भले ही ग्लैमरस वर्ड से जुड़ गई थी, पर वे मन से बेहद साधारण थी। उनकी बहन मान्या पाटिल के अनुसार फिल्म नमक हलाल के एक गाने में, जिसमें वे अमिताभ बच्चन के साथ बारिश में डांस करती हैं, उसके बाद वे बेहद असहज महसूस कर रही थी कि जैसे उनसे कोई गलती हो गई हो। ईयर 1982 में ही उनकी फिल्म अर्थ में उन्हें बेहद पसंद किया गया था, जिसमें वे एक दूसरी औरत का किरदार निभाती हैं। रात को मेरे और इंदर के बीच दीवार बनकर क्यों ले जाती हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? इंदर अब मेरा है, था कभी तुम्हारा पति, अब तो तलाक दी है ना उसने तुम्हें। देखो पूजा, मेरी और इंदर की शादी होने वाली है। राजेश खन्ना के साथ स्मिता पाटिल ने लगभग 6 फिल्मों में काम किया और इनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता था। आज मंदिर में तुलसी मिल गई, सच बड़ी प्यारी लड़की है। पता है भगवान से हमारे लिए वो क्या मांग रही थी? क्या? बच्चा। लो प्रसाद खा लो। अरे पीछे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? बताओ। नहीं। राजेश खन्ना के साथ आई इनकी फिल्म आखिर क्यों उनके करियर की एक यादगार फिल्म रही। इसके सिवा इस जोड़ी की फिल्म अमृत और नजराना उस साल की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ देने वाली फिल्में रही। 4 दिनों की खुशियां हैं। ईयर 1982 में फिल्म भीगी पलके की शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल की मुलाकात हुई राज बब्बर से और इन दोनों ने लगभग 5 फिल्मों में साथ में काम किया। फिल्मों में काम करते करते स्मिता और राज बब्बर के बीच में प्यार के रिश्ते की शुरुआत हो गई, लेकिन ये प्यार स्मिता पाटिल की जिंदगी में खुशियों के कुछ पल तो दुख, निराशा और तकलीफ ज्यादा लेकर आया, जो स्मिता की मृत्यु के बाद ही खत्म हुआ। दरअसल स्मिता पाटिल और राज बब्बर के लिए रिश्ता स्मिता के माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था और जिसकी वजह भी वाजिब थी। राज बब्बर पहले से ही नादिरा बब्बर के साथ शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। स्मिता के माता पिता शादीशुदा व्यक्ति से रिश्ते के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। साथ ही परिस्थिति के अनुसार उन्होंने राज बब्बर से बात की कि अगर इतना सीरियस आप दोनों का रिश्ता है भी तो पहले आप पहली शादी से बाहर निकलें, डिवोर्स लें और तब सही तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत करें। लेकिन वादों और भरोसे के साथ स्मिता ने ये शादी कर ली और इस शादी का परिणाम स्मिता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री और दर्शक दोनों ही तरफ से स्मिता के लिए बेहद नफरत का सामना उन्हें करना पड़ा। स्मिता की बहन ने खुद एक बार एक इंटरव्यू में बताया कि स्मिता बेहद दबंग स्वभाव की लड़की थी। किसी भी बात में वो पीछे हटने वाली या डरने वाले लोगों में से नहीं थी। पर शादी के बाद उनका समय इन्हीं उलझनों में बीत गया, क्योंकि उन्हें जो कहा गया वो कभी नहीं किया गया और इसे सबके बीच स्मिता मानसिक तौर पर बेहद परेशान रहती थी। मान्या पाटिल के शब्दों के अनुसार जब एक बार विदेश से आकर वे अपनी बहन स्मिता के पास रह रही थी, तब स्मिता ने उनसे कहा था कि मैं अपनी नजरों में ही पूरी तरह गिर चुकी हूँ। वे एकदम परेशान और बुझी हुई रहती थी। इसे लड़की ने अपनी जिंदगी से हार मानी। मैं प्रदेश में रहती थी, मैं यहाँ आई थी, मैं जब आती थी उन्हीं के साथ रहती थी और एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि मान्या मैं खुद के नजरों में इतनी गिर गई हूँ। उनकी जो मानसिक हाल थे जी, वो बहुत ही लो हो चुके थे, बहुत ही लो। 28 नवंबर 1986 में उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। मान्या के अनुसार अपने बेटे के जन्म के बाद स्मिता में एक उम्मीद की किरण जगी थी और उन्होंने कहा था कि अब सब कुछ एक तरफ, मैं बस अपने बच्चे के साथ खुश रहूंगी। लेकिन उससे 15 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1986 में ही स्मिता पाटिल अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। कहा जाता है कि स्मिता को डिलीवरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन उनकी बहन मान्या पाटिल के अनुसार स्मिता का मन पूरी तरह बुझ गया था और वे अक्सर ही कहती थी कि वे जल्दी ही इस दुनिया से चली जाएंगी।
मान्या आगे बताती हैं कि जब स्मिता ऐसी बातें किया करती थी तो वे हमेशा उन्हें ये कहकर चुप करा देती थी कि तुम कितना ड्रामा करती हो। लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत यही थी कि स्मिता पाटिल को इस बात का एहसास था कि वे ज्यादा समय तक नहीं जिएंगी। उससे बड़ी सौगात है जीवन नादा। ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। दरअसल फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान जब वे घायल हुए थे, ठीक उससे एक रात पहले होटल के रिसेप्शन पर अमिताभ बच्चन के लिए स्मिता पाटिल का कॉल आया। One night, very late, almost 2 o'clock in the morning, hotel receptionist called and said, "You have a phone call, sir, and would you like to take it?" So I said, "It's really late and I have to get up early." "Who is it?" They said, "It's Smita Patil." This was a shock to me because I had never ever spoken to her on the phone. अमिताभ बताते हैं कि वे ये जानकर थोड़ा हैरान हुए थे क्योंकि स्मिता से उनकी ज्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी। खैर, फोन उठाने पर स्मिता ने उन्हें बताया कि वे थोड़ा संभल कर रहें क्योंकि उन्हें सपने में अमिताभ जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए दिखाई दिए हैं। अमिताभ ने उनकी बात सुनी और उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन अगले ही दिन कुली की वो घटना अमिताभ के साथ हुई, जिसके बाद वाकई वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। अपने छोटे से फिल्मी सफर के दौरान स्मिता पाटिल ने 2 नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईयर 1985 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये थी अदाकारा स्मिता पाटिल की छोटी सी मगर यादगार जिंदगी के बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आपसे विनती है कि लाइक का बटन दबाकर हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने में सहयोग करें और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर हफ्ते जब भी हम एक नई कहानी के साथ आएं तो आप हमें सुन सकें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे की जीवन के फसाने के साथ। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी शुभकामना के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।